सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। विशेष रूप से ज्येष्ठ मास के मंगलवार विशेष होते हैं, इसलिए इन्हें बड़ा मंगलवार, बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इस महीने में बजरंग बली की पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ ही भगवान विष्णु को भी ज्येष्ठ का महीना अति प्रिय होता है। यह महीना मुख्य रूप से सूर्यदेव और हनुमान जी की आराधना के लिए खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले 4 बड़े मंगलवार की पूजा करने पर व्यक्ति को मनचाहा फल प्राप्त होता है। ऐसा माना गया है कि ज्येष्ठ के महीने में ही पवन पुत्र हनुमान अपने आराध्य प्रभु श्री राम से मिले थे और इसी महीने में सूरज की गर्मी भी अपने चरम पर होती है। सूर्य की ज्येष्ठता को देखते हुए ही इसे ज्येष्ठ का महीना कहा जाता है। सूरज की तेज तपिश के कारण इस महीने में पानी की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। वैसे तो सूर्य देव को जल चढ़ाना हमेशा ही शुभ माना गया है, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही लाभकारी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने सूर्य की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस माह में दान पुण्य करने से श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और ग्रह दोष समाप्त करने के लिए भी ये महीना उत्तम माना गया है। अगर आपके जीवन में ग्रह दोष के कारण किसी तरह की समस्या है तो इस महीने में 3 काम ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में पानी के संरक्षण और दान का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल रहते हैं। ऐसे में आप अपने घर के बाहर या छत पर इनके लिए पीने के पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह में तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही कई हजार यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है और इससे ग्रह दोष दूर होते हैं। साथ ही आपके जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होता है। अगर जीवन में आप सुख समृद्धि यश कीर्ति चाहते हैं तो इस माह में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नारायण और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और स्नान आदि के बाद सूर्य को जल अवश्य दें। सूर्य को अर्घ्य तांबे के कलश में जल डालकर उसमें रोली, लाल पुष्प और अक्षर डालकर ही दें। इससे व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, बेहतर जीवन प्राप्त होता है और जीवन की तमाम समस्याओं का अंत होता है और सकारात्मकता आती है। ज्येष्ठ मास में पूरे महीने जल दान अवश्य करें। प्यासे लोगों को पानी पिलाएं, लेकिन इस माह ये भी ध्यान रखें कि जल व्यर्थ करने से बचाव करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में वरुण दोष लगता है। ऐसा भी कहा गया है कि यदि आपका मंगल कमज़ोर है तो इस ग्रह को मजबूत करने के लिए ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे आपको हर तरह के कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि सूर्य जितने दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं उतने दिन प्रचंड गर्मी पड़ती है। साथ ही इस अवधि में सूरज धरती के और भी करीब आ जाता है, जिससे भी धरती का तापमान बढ़ जाता है। इसे नौतपा कहते हैं। नौतपा से आशय सूर्य का 9 दिनों तक अपने सबसे अधिक ताप में होना है, यानी इस दौरान गर्मी अपने चरम पर होती है। नौतपा के 9 दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दौरान पेड़ पौधे लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है।